नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर हम आप सभी साहित्य अनुरागियों का पुनः हृदय से स्वागत करते हैं। इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कवि साहित्यकारों की रचनाओं और उनकी विविध उपलब्धियों को आपके सम्मुख लाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज मंच पर हम स्वागत करते हैं राजस्थान के राव शिवराज सिंह जी का। राव शिवराज पाल सिंह जी का जन्म अप्रैल 1954 में भूतपूर्व जागीरदार परिवार में हुआ था। अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों ही भाषाओं में इनकी बड़ी संख्या में रचनाएं हैं। कहा जाता है पूत के लक्षण पालने में ही दिखते हैं। इस उक्ति को वास्तविकता में राव शिवराज पाल सिंह जी के जीवन में देखा जा सकता है। यह मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही स्कूल पत्रिका के छात्र संपादक बने। सन 1982 से विरासत संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध शिवराज सिंह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विरासत संरक्षण संस्था भारतीय सांस्कृतिक निधि में करौली चैप्टर के सह संयोजक हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने करौली जिले के अनेक विरासतें, उपलब्धियां, हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण करके इस पर पुस्तक प्रकाशन भी किया है। प्रसिद्ध पक्षीविद, पर्यावरण प्रेमी, वाइल्ड लाइफ एवं हेरिटेज फोटोग्राफर राव शिवराज पाल सिंह की कविता, कहानी, ऐतिहासिक विरासतों पर अनेक पुस्तकें और लेख प्रकाशित हैं। यह समसामयिक विषयों, हिंदू धर्म, संस्कृति और साहित्य पर निरंतर लिखते रहते हैं। इनके लेख समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। राव शिवराज पाल सिंह के लेखन एवं फोटोग्राफी को कई सम्मान भी मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं ट्रैवल फोटोग्राफी अवार्ड नई दिल्ली से, उत्कृष्ट काव्य लेखन पुरस्कार शिकागो से, सर्वोत्तम काव्य रचना हेतु रशिया से सम्मान मिला है। इसके साथ ही इन्हें कृषि में नवाचार उपयोग पर जिला स्तरीय सम्मान प्राप्त है। तो आइए बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपुर राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार राव शिवराज सिंह जी के साक्षात्कार का हम आनंद लेते हैं। इनका साक्षात्कार लिया है वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी श्री देवराज सिंह जी ने। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं राव शिवराज पाल सिंह जी इनायत। सर, आपके अब तक की जो भी कार्य यात्रा रही है उसको हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या कार्य आपने अपने इस जर्नी में किए, कहाँ से शुरुआत हुई और अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं। यदि कार्य यात्रा को मैं याद करूं तो जहाँ तक मेरे लेखन का सवाल है, मैं जब कक्षा 9 में था तब से मैं लेखन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे स्कूल की जो स्कूल मैगजीन छपती थी उसका मैं इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट एडिटर रहा और उसमें मेरा एक पहला लेख छपा। उसके बाद मैं यदा कदा लिखता रहा, लेकिन सन 82 के बाद से मैं फोटोग्राफी से जुड़ा और फोटोग्राफी एक पैशन के रूप में मैंने ली। और जब फोटोग्राफी एक पैशन के रूप में ली तो पता नहीं क्यों मुझे पुरातन जो भवन थे, वो पशु पक्षी हैं, वन जो प्रकृति है, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने उस समय से इसकी फोटोग्राफी करना शुरू किया और मेरे अखबारों में उस समय नई नई जगह की जो मैं खोज, उस समय इतना ज़्यादा हेरिटेज के ऊपर और विरासत संरक्षण के ऊपर जोर भी नहीं था। उस समय से मेरे फोटो और लेख छपने लगे। जैसे जैसे छपने लगे, मैं यात्रा का भी शौकीन हूँ, तो मैं और नई नई जगह पर जाने लगा, उसके बारे में मैं लिखने लगा। और अब मेरी एक पुस्तक तैयार है जो फरवरी में प्रकाशित होने वाली है। उसमें मौसम से संबंधित आम आदमी की जानकारी, कैसे वो कल्पना करता है, कैसे वो प्रेडिक्शन करता है, कैसे वो भविष्यवाणी करता है, कैसे वो समझता है कि मैं आपका अगला आने वाला मौसम में बरसात कैसे होगी और उससे फसलें कैसी होगी, एक वो था। दूसरा, मेरे जो हेरिटेज कंजर्वेशन से जो है उसको मेरे को देख करके विरासत संरक्षण का जो एक संस्था है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, मैं उससे भी जुड़ा और आज मैं करौली चैप्टर का को कन्वीनर हूँ, सह संयोजक हूँ। और विरासत में करौली की विरासत जो अब तक बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि
पर्दे के पीछे थी, उसको सामने लाने में मेरा योगदान रहा। दिल्ली में भी मेरा प्रेजेंटेशन रहा उसके बारे में। इसके साथ साथ मैं कविता भी लिखता हूँ, तो मेरी कविताओं की भी कुछ पुस्तकें आई हुई है। साथ में मेरी रचनाएं छपती रहती हैं अखबारों में। और इसके अलावा करौली में हमने बर्ड फेयर भी करवाया है पक्षियों के लिए। सर, आपने अभी बताया कि विरासत संरक्षण से आप जुड़े रहे हैं, इसमें काफ़ी काम भी आपने किया है। तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपको इसमें आए और क्या क्या आपने नया इसमें क्रिएट किया है विरासत संरक्षण से जुड़कर? विरासत संरक्षण में देखिएगा, अभी तक लोगों की एक भ्रांति है कि भवनों को ही ऐतिहासिक संरक्षण में लेते हैं। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, आज जयपुर का हवा महल है, आमेर का किला है। इसी कदर से आपके जोधपुर में है, मेहरानगढ़ है, बीकानेर में जूनागढ़ है। लेकिन विरासत संरक्षण केवल भवनों का ही विरासत संरक्षण नहीं है। विरासत बहुत विशद एक विषय है जिसमें हमारे सभी रीति रिवाज आते हैं, हमारे सभी संस्कार आते हैं, हमारे गीत आते हैं, हमारे संगीत आते हैं, हमारे लोकगीत आते हैं, हमारा लोक गायन में ख्याल से लेकर के और ये जो भी आम किसान गाता है वो आता है। उसमें देखिएगा, हमारे यहाँ पर एक बहुध्रुवीय समाज है। यदि हम एक आदिवासी जाति को लें तो मीणा जाति को लें, मीणा जाति के रीति रिवाज, मीणा जाति के गीत संगीत सब अलग हैं। गुर्जरों को लें तो गुर्जरों के गीत संगीत बिल्कुल अलग हैं। क्षत्रियों को लें तो क्षत्रियों का गीत संगीत बिल्कुल अलग है, उनके नाच गाने अलग हैं। ये सब विरासत संरक्षण में आते हैं। सर, आपके अनुसार ऐतिहासिक संरक्षण की प्रासंगिकता क्या होनी चाहिए? प्रासंगिकता देखिए क्या होनी चाहिए, अगर मैं ये कुछ बहुत सीमित शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हम कस्टोडियन हैं। हमें हमारे पूर्वजों से जो भी परंपराएं, जो भी ऐतिहासिक धरोहरें मिली है, जो रीति रिवाज मिले हैं, हम उनके कस्टोडियन हैं, हम उनके केवल संरक्षक हैं। संरक्षक क्यों हैं? संरक्षक हम इसलिए हैं कि हम हमारी आगे वाली पीढ़ी को पीछे जो हमें मिला उसको कम से कम उस स्थिति में, जिस स्थिति में हमें मिला उसी स्थिति में हम उनको दे सकें। अगर उसको ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकें तो कम से कम उस स्थिति में तो हम उनको आगे बढ़ा दें। उसकी प्रासंगिकता इसी में है, क्योंकि केवल एक मनुष्य को ही भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि वो अपने याददाश्त, अपनी स्मरण शक्ति को काम में ले सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उससे कुछ सीख सकता है। सर, आपने काफ़ी अच्छा योगदान हमारी संस्कृति को बचाने में दिया है। आप इतिहास को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है, जो कि बिल्कुल एक नए कल्चर को देखते हुए आ रही है, मोबाइल की दुनिया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुड़ी हुई दुनिया, भावी पीढ़ी क्रिएट हो रही है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, हमने जब शुरू किया था तब मोबाइल नहीं थे, कैमरे भी रील वाले कैमरे थे, फोटोग्राफी बहुत महंगी थी। आज आप मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल से हेरिटेज कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। कहीं पर डिस्टॉर्शन हो रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। कहीं कोई नाम लिख रहा है अपना पुरातन, उसको बिगाड़ रहा है तो उसका जो डिफेसिंग हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। उसके साथ साथ विरासत पर हम गौरव करें, इसके बजाय हम उसको युवा वर्ग ये समझे कि तो पुराना है छोड़ दें। नहीं, पुराने की वैल्यू करना सीखें। यही, और उस पुराने की वैल्यू करके जो हम सीखें उसको हम काम में लेकर के आगे बढ़ें। पुराना सब कुछ बेकार नहीं है। हमारे रीति रिवाज, आज आप ये देख लीजिए, कोविड में हमने जो दूरियां और जो आइसोलेशन जो हमने अपनाए, हमारे यहाँ पर पीढ़ियों से चल रहे हैं, हजारों सालों से चल रहे हैं। जच्चा बच्चा को कमरे में, किसी कमरे में कोई नहीं जाता था, उनको 8-10 दिन तक रखा जाता था। वो क्या था? वो रिकंडीशनिंग थी। अंदर आ रहे हैं मकान में, कहीं से बाहर से पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे, तब जाकर के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जूते बाहर खोल रहे हैं, मतलब बाहर की गंदगी को बाहर छोड़ रहे हैं, मकान में अंदर नहीं ले जा रहे। ये क्या है? ये कोई पुरातन वो नहीं है कि इस पर हमें शर्म आए जूते खोलने में। ये एक हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर के लिए एक सुरक्षित रखने का तरीका है। हमें उसको गौरव सीखें और हम उनको जो अच्छी चीज़ें उनको अपनाएं। मेरा तो यही एक संदेश है। तो दोस्तों, ये थे राव शिवराज पाल सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें इतिहास से जुड़ी हुई कई चीज़ें बताई और अपने योगदान के बारे में बताया।
और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे सर ने अपना योगदान इस इतिहास को संजोने में दिया है, हम भी उसे उसी तरीके से संभालें और आने वाली पीढ़ी को इस इतिहास को उसी रूप में दें जैसा हमें मिला है। धन्यवाद सर। नमस्कार।